आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही सेंसिटिव है बट नीड ऑफ द आर भी है। सो आइए जानते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है विल। इस वीडियो में मैं 10 लोगों के लिए फ्री में विल ड्राफ्ट करके दूंगा। ये मेरा खुद का कंट्रीब्यूशन होगा कोरोना टाइम्स में अपने व्यूअर्स को लेके। फ्रेंड्स, हम एक लाइफ टाइम के अंदर बहुत सारी चीज़ें कमाते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स, फैमिली, गुडविल, पैसे, बैंक बैलेंस, बहुत सारी चीज़ें। और इन सब में से कुछ ऐसी मटीरियलिस्टिक चीज़ें भी होती हैं जैसे कि बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, आपकी एफडी, आपकी इन्वेस्टमेंट, जो आपको इस दुनिया से अलविदा करने से पहले किसी को सुपुर्द करनी ही पड़ती हैं। सो आइए जानते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है विल। सबसे पहले आई रियली होप कि आप लोग खुद अपनी फैमिली के साथ सेफ एंड साउंड हों और सब लोग अपना ख्याल जरूर रखें। इस टॉपिक के बारे में मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि इट इज द नीड ऑफ द आवर एंड इट्स हाई टाइम कि हम लोग विल के बारे में जान ले, क्योंकि जिंदगी का कुछ पता नहीं है। खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हो जाए तो आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करके जाएं ताकि आगे जाके उनके लिए कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इस वीडियो में मैं किसी जगह एक ऐसे पॉइंट के बारे में बात करूंगा जिससे आपके पास मौका होगा कि आप अपनी विल हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट ड्राफ्ट कर सकें। ये मेरा खुद का कंट्रीब्यूशन होगा कोरोना टाइम्स में अपने व्यूअर्स को लेके। चलिए जानते हैं कि सबसे पहले कि एक विल होती क्या है। एक विल एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर एक पर्सन अपनी मर्जी से अपनी डेथ के बाद अपनी प्रॉपर्टी किस पर्सन को देना चाहता है, किस कंडीशन में देना चाहता है, उसके बारे में बताया गया होता है। जो पर्सन अपनी विल लिख रहा होता है उसको टेस्टेटर बोलते हैं और उस विल के अंदर जिस पर्सन के नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी या बिलोंगिंग दी जाती है उसे बेनिफिशियरी कहा जाता है। विल इफेक्ट के अंदर तभी आती है जब एक किसी टेस्टेटर की डेथ हो जाए, मतलब जो विल बना रहा है उसकी डेथ हो जाए। उससे पहले उसके बेनिफिशियरी कभी भी विल को एग्जीक्यूट नहीं करा सकते। और ये भी जान लीजिए कि एक टेस्टेटर अपनी लाइफ टाइम के अंदर कितनी बार भी अपनी विल को अमेंड कर सकता है, बदल सकता है और उसके अंदर चेंजेस करके एडिशन या ऑल्ट्रेशन कर सकता है। दोस्तों, विल बनाने की कोई डेफिनेट एज नहीं होती। पहले यूजुअली ये होता था कि जब हम लोग 50 से 60 साल की उम्र क्रॉस कर लेते थे तो हमारे पास काफी एसेट्स होते थे, तब हम अपनी एक विल बनाने की सोचते थे। बट आज के जमाने में जब एक मिलेनियल्स का जमाना है तो उसके अंदर यंग ब्लड्स जो कि मल्टीनेशनल में काम कर रहे हैं, स्टार्टअप्स है जिनका अपना, वो लोग भी काफी एसेट्स और अपनी इनकम रखते हैं, चाहे वो 1 लाख हो चाहे वो 1 करोड़ हो, जिससे वो अमाउंट एक सिग्निफिकेंट अमाउंट होती है जो उनकी फैमिली के काम आ सके। सो आज के जमाने में एज का कोई बार नहीं रह गया है। हर पर्सन को जिसके पास कोई भी एसेट है, जिसके पास कुछ बैंक बैलेंस है, उसे विल जरूर बनानी चाहिए मेरे हिसाब से, स्पेशली इन कोरोना टाइम्स, क्योंकि कोरोना एज देख के या जेंडर देख के नहीं आ रहा है, हर एक को हो रहा है और उस पर्सन के जाने के बाद उसकी फैमिली को अच्छे से सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। चलिए अब समझते हैं कि आपको विल बनाना क्यों जरूरी है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। वैसे तो बिल बनाने के बहुत सारे फायदे हैं, पर आज के अनसर्टेन टाइम्स में इसकी जरूरत और ज्यादा हो गई है। बहुत सारे फायदे होते हैं, हम उनमें से कुछ जरूरी चीजें आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे ताकि आपको इसका एक ओवरव्यू मिल सके, आप जान सकें कि विल क्यों बनानी चाहिए। वेल, सबसे पहला रीजन, आप मेरी इस बात से बिल्कुल एग्री करेंगे कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने लव्ड वंस को भी अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में नहीं बता पाते हैं, नोइंगली या अननोइंगली। बहुत बार ऐसी चीजें होती है जो सिर्फ हमें पता होती हैं, स्पेशली अगर हमने किसी को कैश ट्रांजैक्शन में लोन दे रखा है, अगर हमारे पास कुछ पैसे ऐसे जमा हैं जो हमने पूरी फैमिली को नहीं बता रखे हैं। तो विल के जरिए आप ये सब चीजें अपने उस विल के डॉक्यूमेंट में लिख सकते हैं जिसके बारे में आपकी फैमिली को पता हो या ना पता हो। विल बनाने का दूसरा फायदा ये भी है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी आप किसको देना चाहते हैं, उसकी कस्टडी किसके पास रहे, अगर आप ये चीजें नहीं लिख के रखते हैं और नहीं लिख के जाते हैं तो उस प्रॉपर्टी को लेके अलग अलग दावेदार खड़े हो जाते हैं
जो कि आगे जाके बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आप सब जानते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर प्रॉपर्टीज के कितने केसेस चल रहे हैं और आज के टाइम पे फैमिलीज में कितना डिस्प्यूट होता है। ये इस वजह से क्योंकि किसी एक प्रॉपर्टी की वजह से विल नहीं होती है, एक प्रॉपर्टी को लेके विल नहीं होती है और उसके लिए बहुत सारे लोग लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। सो टू कीप पीस इन योर फैमिली आई थिंक आपको विल जरूर बनानी चाहिए। विल बनाने का तीसरा फायदा ये है कि आप प्लान आउट कर सकते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी के अंदर किसको कितना क्या हिस्सा मिलेगा। दोस्तों ये आप समझ के चलिए कि अगर आपके मान लीजिए 5 प्रॉपर्टीज हैं तो आपको कौन सी प्रॉपर्टी किसके नाम पे करनी है, किसका हिस्सा किस प्रॉपर्टी के ऊपर होगा। अगर आप ये ले डाउन कर देंगे तो अच्छे से पीसफुली सारी चीजें हो जाती हैं। अगर आपने ले डाउन नहीं किया तो इंडियन सक्सेशन एक्ट के हिसाब से वो सारी प्रॉपर्टी सारे लोगों का हिस्सा उनके ऊपर बन जाएगा और बहुत सारी लीगल कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। एक चीज और जान लीजिए, मैं यहाँ पे जब प्रॉपर्टी वर्ड यूज कर रहा हूं तो प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी के अंदर आपके कंपनी के शेयर्स भी आते हैं, आपकी बैंक बैलेंस भी आती है, आपकी एफडीज भी आती हैं, आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज भी आती है। जो भी आपने कमाया है उसको हम इस वीडियो के अंदर एज अ प्रॉपर्टी डिफाइन करके समझाएंगे। फ्रेंड्स एक चीज और जान लीजिए, आप अपनी विल के अंदर कंडीशंस भी लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आप मान लीजिए एक फादर जो है वो अपनी विल के अंदर ये लिख के जा रहा है कि उसके मरने के बाद सारी की सारी प्रॉपर्टी या कुछ बिलोंगिंग्स जो हैं वो मदर के नाम पे जाएंगी। बट अगर मदर की डेथ फादर से पहले हो जाएगी तो वो सारी की सारी चीजें जो बिलोंगिंग्स हैं फिर उसकी बेटी को जाएंगी या बेटे को जाएंगी। सो आप ये काफी कंडीशंस लगा सकते हैं, कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं इन चीजों को समझाने के लिए, ताकि आपकी प्रॉपर्टी बेटर तरीके से सही हाथों में जाए और सुरक्षित हाथों में जाए। फ्रेंड्स एक बात और, आप अपनी विल के अंदर ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी का शेयर किसको कितना मिलेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपके अपने बेटे या बेटी या फादर या मदर किसी से नहीं बनती है और आप उनको उनके सुपुर्द कुछ नहीं करना चाहते, और जबकि कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपका शायद कजन हो या आपका दोस्त हो जिसने लाइफ भर आपका बहुत साथ दिया है और आप उसके नाम पे कुछ छोड़ना चाहते हैं। अगर आप अपनी विल के अंदर ये प्रॉपर तरीके से लिखेंगे, बताएंगे कि आप किसके नाम पे क्या छोड़ना चाहते हैं, तो वो आराम से एग्जीक्यूट हो सकती है। पर अगर आपने कुछ नहीं लिखा तो ये आपकी फैमिली जो हायरार्की ट्री होता है एक इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंदर, फैमिली ट्री कहते हैं जिसे, उसके हिसाब से ही चीजें बटेंगी। तो जो दोस्त या जो हमदर्द जिसने आपके बहुत साथ दिया लाइफ भर, उसको जो आपको कुछ देना चाहते थे उस पर्सन को विदाउट विल कुछ नहीं मिलेगा कभी भी। दोस्तों मैंने शायद पिछले 1 साल में जितनी विल्स बनाई हैं वो मैंने शायद अपने पूरे 8 साल की प्रैक्टिस में नहीं बनाई हूं। रीजन आप सब जानते हैं, कोरोना की वजह से इस टॉपिक के ऊपर, इस चीज के ऊपर अवेयरनेस बढ़ी है। इस चीज के अंदर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि बहुत लोगों के दिमाग में आता है कि हमने एक विल बनाई थी, उसे रजिस्टर भी कर दिया था, तो क्या अब हम अपनी विल बदल सकते हैं? वेल, इसका जवाब है हाँ। कोडिसिल एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके हिसाब से आप अपनी विल के अंदर ऑल्ट्रेशंस कर सकते हैं। शायद आप इस कंसेप्ट से वाकिफ ना हो तो कोडिसिल के एक कंसेप्ट को हम लोग थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करते हैं। वेल, एज पर इंडियन सक्सेशन एक्ट क्लॉज 2 सब क्लॉज सी, कोडिसिल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आप अपनी विल के अंदर कोई भी ऑल्ट्रेशन, एडिशन या एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। समझ लीजिए, मान लीजिए आपने विल बनाई 35 साल की उम्र में, अब आपको बहुत टाइम हो गया उस विल को बनाए हुए, आपकी लाइफ के अंदर बहुत चेंजेस आए हैं, आपकी प्रॉपर्टी या आपके एसेट्स भी बढ़े हैं। तो आगे जाके अगर आपको उसके अंदर कुछ चीजें एड ऑन करनी है तो आप कोडिसिल के जरिए अपनी विल के अंदर ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं और चीजों को ऐड कर सकते हैं। ये कोई प्रॉपर्टी पहले किसी के नाम पे रखी हुई थी, वो पर्सन आज के टाइम पे नहीं रहा, या अगर अब आपको उस पर्सन को वो प्रॉपर्टी नहीं देनी है तो कोडिसिल के माध्यम से आप अपनी विल को डेफिनेटली अमेंड कर सकते हैं और अपनी विल मॉडिफाई करके फिर से नई बना सकते हैं। चलिए अब जानते हैं विल बना कौन सकता है। अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो आप विल बना सकते हैं, किसी भी जेंडर के हों आप अपनी विल बनवा सकते हैं। सो आई थिंक ये कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है और आपको इस एक लाइन के अंदर ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं और आपको कुछ
चीजें समझ में आ रही हैं इस वीडियो से तो थम्स अप का बटन क्लिक करना मत भूलिएगा। अगर आपने विल नहीं बनाई तो क्या होगा? वेल, कुछ ज्यादा नहीं होगा। जो चीजें आपने अपने परिवार वालों को नहीं बताई हैं कि आपके बैंक अकाउंट्स कौन से हैं या आपकी प्रॉपर्टी या आपका कैश वगैरह कहाँ पे है, वो उन लोगों को ना तो कभी पता था ना ही पता चलेगा, और या तो वो सरकार के पास रह जाएगा या उस पर्सन के पास रह जाएगा, क्योंकि कोई भी आके पैसे वो नहीं देने वाला। दूसरी चीज, अगर आपने विल नहीं बनाई है और बैंक अकाउंट्स के अंदर अगर आपने किसी को नॉमिनी भी अपॉइंट करा गया है तो आरबीआई के रूल के हिसाब से वो सिर्फ उसका एक ट्रस्टी होता है उसके एक्चुअल बेनिफिशियरीज के लिए। तो आपके लोग बैंक के और कोर्ट के चक्कर खाते रह जाएंगे कि हम इस प्रॉपर्टी के या इस बैंक अकाउंट के असली बेनिफिशियरी हैं। वो उन्हें कहेंगे डेथ सर्टिफिकेट लेके आइए, कोर्ट उन्हें कहेगी कि आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स लेके आइए, आप अपना फैमिली ट्री का ये डेवोल्यूशन लेके आइए कि इंडियन सक्सेशन एक्ट के हिसाब से यही लोग इस प्रॉपर्टी के इस बैंक अकाउंट के हकदार हैं। बहुत सारी और कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। एंड लास्ट में अगर विल नहीं बनाई है तो परिवार वालों के अंदर जो झगड़ा होगा वो अलग है। वेल, बहुत लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि विल की रजिस्ट्रेशन नेसेसरी है या नहीं। विल की रजिस्ट्रेशन नेसेसरी नहीं है, पर अगर आप अपनी एक विल रजिस्टर करा लेंगे तो इट इज ऑलवेज बेटर। और एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आप रजिस्टर्ड विल को अमेंड करते हैं कोडिसिल के थ्रू तो आपको उस अमेंडेड विल को भी रजिस्टर कराना बहुत जरूरी है। विल को बनाते हुए आपको क्या दिमाग में और क्या ध्यान में रखना है, आइए वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है, आप अपनी लिस्ट बनाइए अपने सारे एसेट्स की और प्रॉपर्टीज की, कि आपके कितने बैंक अकाउंट्स हैं, आपकी कौन कौन सी पॉलिसीज हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी है, और आपके पास कितनी एफडीज हैं, कहां आपका कैश रखा गया है, आपकी ज्वेलरी कौन सी है। मिलेनियल्स के लिए एक चीज मैं ये भी बता दूं, आज के टाइम पे मिलेनियल्स क्रिप्टो करेंसी के अंदर बहुत इन्वेस्ट करते हैं, तो क्रिप्टो करेंसी की जो 16 डिजिट की होती है वो किसी ना किसी को बता के जरूर रखिएगा, और अगर नहीं बताया है तो अपनी विल के अंदर जरूर बता के रखिएगा। अब हम अगले पॉइंट के ऊपर आते हैं, विच इज ड्राफ्टिंग ऑफ विल। दोस्तों, हमने इस वीडियो के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं, आई थिंक जो आपको इनेबल कर सकता है अपनी विल खुद भी ड्राफ्ट करने के लिए। हालांकि एज अ प्रोफेशनल मेरा रिकमेंडेशन हमेशा यही रहेगा कि आप अपने किसी भी जानकार लॉयर से अपनी विल ज़रूर ड्राफ्ट कराएं, बिकॉज बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं, ये चीज़ें होती हैं, ये प्रोसीजरल चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि एक लॉयर को पता होता है। अदरवाइज आपकी विल हो सकता है आगे जाके चैलेंज हो जाए कोर्ट के अंदर बिकॉज ऑफ एनी सर्टेन पर्टिकुलर डिफिशिएंसी। सो विल बनाइए ज़रूर, खुद बनाना चाहते हैं खुद बनाइए, एक लॉयर से बनवाना चाहते हैं तो एक लॉयर से बनवाइए। आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर जो कि है एग्जीक्यूशन ऑफ द विल। विल बनाने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है पॉइंट जो कि है अपॉइंटमेंट ऑफ एन एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर वो पर्सन होता है जो विल को एग्जीक्यूट कराता है आपके इस दुनिया से जाने के बाद। एक एग्जीक्यूटर यूजुअली थर्ड पार्टी पर्सन होता है जो कि एक बेनिफिशियरी उस विल का नहीं होता है। नॉर्मल कोर्स के अंदर बहुत लोग अपने लॉयर जिससे वो विल बनवाते हैं उसी को एग्जीक्यूटर अपॉइंट करते हैं, बट आप किसी और को भी एग्जीक्यूटर बना सकते हैं, अपने किसी दोस्त को, अपने किसी जानकार को जो बेनिफिशियरी ना हो। ये ज़्यादा बेटर रहता है कि ऐसे पर्सन को एग्जीक्यूटर बनाएं जो उस विल के अंदर बेनिफिशियरी ना हो। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से विल की ज़रूरत और इम्पोर्टेंस का पता चला हो। अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर डाल दीजिएगा, मैं ट्राई करूंगा उनको आंसर करने का। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको इस टॉपिक के बारे में जानने की बहुत ज़रूरत है। वीडियो की शुरुआत में मैंने ये बोला था कि मैं कभी भी किसी भी टाइम पे इस वीडियो के दौरान 10 लोगों के लिए फ्री में विल ड्राफ्ट करके दूंगा। सो अपने वादे को पूरा करते हुए मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं, डिस्क्रिप्शन के अंदर एक फॉर्म है, आपको वो फॉर्म के अंदर सारी की सारी डिटेल्स प्रॉपर तरीके से डाल के हमें भेजनी है। जिन 10 पर्सन्स की प्रॉपर फुल डिटेल्स हमें मिल जाएंगी टाइमली, कॉन्टैक्ट करके हमें समझ में आ जाएगा कि उनके बिल का सारा काम पूरा हो गया है, हम उन 10 लोगों की बिल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे।
इसके अंदर ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, आपको अपनी प्रॉपर्टीज और इन सब चीजों की डिटेल्स जरूर शेयर करनी पड़ेगी, बट ये ध्यान रखिएगा कि ये आप एक लॉयर के साथ कर रहे हैं तो अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज हमेशा प्रिवेल करेगा। ना तो मैं इंफॉर्मेशन कहीं भी दे सकता हूं, ना ही मैं कभी दूंगा। ये मेरा अपने व्यूअर्स को और आप सब लोगों को वादा है। मैं हूं कनिष्क अग्रवाल, आपका लीगल एंटरप्रेन्योर फ्रेंड। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर एक नए मुद्दे के ऊपर।